गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 जो हमारा 6 चैप्टर है। इट इज़ रिलेटेड विद नेशनल इनकम। ठीक है। सो आई शुड टेल यू समथिंग कि ये जो वीडियो है दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हु आर गोइंग टू स्टार्ट या फिर हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th, जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। दिस वीडियो कंटेन्स ऑल दी टाइप्स ऑफ वन लाइनर्स, जो भी वन लाइनर्स की फॉर्म में स्टेटमेंट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो के अंदर है। इफ़ यू आर विजिटिंग द पेज एंड चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब इट so that any type of video uploaded by me would get to your account या फिर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। बिफोर स्टार्टिंग नेशनल इनकम आप पहले बताइए कि फैमिली इनकम के बारे में कि फैमिली इनकम क्या होता है। तो फैमिली इनकम मतलब कि एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर है जो भी अर्निंग कर रहे हैं उन सबकी टोटल इनकम कर देंगे, या इनकम को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगी, फैमिली इनकम। सेम वे में होती है नेशनल इनकम, मतलब एक इनकम जो भी पूरा नेशन जनरेट करता है। ठीक है। तो इनकम जनरेट करने के देयर आर टू सोर्सेस। फर्स्ट इज गुड्स का प्रोडक्शन करना या सर्विसेज को रेंडर करना। तो वैसे ही एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्लस जो भी कोई पर्सन अगर अब्रॉड गया है और वहाँ से उसकी कुछ अर्निंग हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मतलब हमने इंडिया के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, प्लस अगर कोई हमारा पर्सन हमारा इंडिया का रेसिडेंट अब्रॉड में है तो उसकी भी इनकम को अपन क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। नेक्स्ट इज दैट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एनुअली, मतलब हर ईयर के लिए अपन क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब अगर नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, आप ही सोचो कि अगर किसी की फैमिली इनकम बढ़ जाती है, इट मीन्स उनका क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, वो अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है, वेलफेयर बताती है नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब क्या होता है कि एक होता है करंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। तो जब भी हम कोई करंट प्राइस मार्केट में इन्फ्लेशन के बाद जब अपन प्राइसेस को लेते हैं या जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होती है उसको क्या बोलते हैं, करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस के बारे में बताती हूँ। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जब कोई इन्फ्लेशन को हम कंसिडर नहीं करते। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल जीडीपी, वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी, कि रियल कितना जीडीपी है हमारा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड्स होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। वन इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसको अपन प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे यही मेंशन्ड है दैट वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड। इज इक्वल टू का साइन मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप ये दोनों चीज़ों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट होती है इनकम मेथड, जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड। ओके। अब हम बात करते हैं कि हमने एक वर्ड पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अपन पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम मीन्स रिवॉर्ड फॉर एनी सर्विसेज, मतलब कि अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, इट वुड बी योर फैक्टर इनकम। आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर को कुछ पेमेंट करते हो, तो डॉक्टर को आपने पे करा, इट मीन्स इट वुड बी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फैक्टर इनकम। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं दैट व्हेन एवर नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वी गेट पर कैपिटा इनकम। ये तो आपको पता ही होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मींस इनकम ऑफ अ वन पर्सन, एक पर्सन की इनकम पूरी इकोनॉमी में। तो नेशनल इनकम को कैसे डिवाइड कर दो, टोटल पॉपुलेशन से, तो हमको मिल जाती है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, आप या मैं नहीं करते, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमको किसके बारे में बताती है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में बताती है। अभी आप सबको पता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की अर्निंग बंद हो गई है। ठीक है। तो अब उनके लिए इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन हो पा रहा है क्या, नहीं, मतलब कि वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो आपने ये भी सुना होगा कि जीडीपी जो है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। हाँ? वही चीज़ होती है जीडीपी। मतलब एक और चीज़ अभी बात निकली है तो मैं बता देती हूँ, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी इकोनॉमी की टेरिटोरियल वाटर के अंदर अंदर, मतलब कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, इट वुड बी अवर जीडीपी। बट आप इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में एनएफआई है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड कर देते हो। मतलब जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, या हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के जा रहे हैं, उनका भी आप एडजस्टमेंट कर देते हो, तो इट वुड बी
कन्वर्टेड इनटू कैटेगरी ऑफ नेशनल इनकम, तो फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं, जीडीपी को नेशनल इनकम, जब अपन बाहर का अमाउंट भी एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट टू नेशनल इनकम। सीधी सी बात है, सर्विस सेक्टर जो होता है उसको अपन सर्विस सेक्टर बोलो या टर्शरी सेक्टर बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, आप सबको पता है। आगे, नेशनल इनकम कमेटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमने कमेटी डेवलप की थी। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949। नेक्स्ट, सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1952। आपको पता है 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था और उसी के साथ काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। आगे बात करते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। यू नो दैट कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों की डिसीजन मेकिंग होती है, दोनों का मर्जर होता है, इट वुड बी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी वही है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक मीन्स डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या होता है कि मैं आज सुबह पॉकेट में लेके चली थी 5 बिस्किट के पैकेट्स, ठीक है। अब 5 बिस्किट के पैकेट में लेके चली थी और फिर मैंने शॉप से जाके 5 और ख़रीद लिए, मतलब कितने हो गए मेरे पास, 10 आ गए, है ना। तो वही चीज़ मेरा चेंज कितने से हुआ। या फिर मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। मेरे पास 5 बिस्किट के पैकेट थे, मैं बाहर गई, मेरे पास कुछ मैंने बिस्किट के पैकेट परचेस करे, ठीक है, और अब मेरे पास अल्टीमेटली 11 बिस्किट के पैकेट हो गए, मतलब मेरा चेंज कितने से हुआ, 6 से। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।